हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्ट्रोस बायोलॉजी क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स को कितना ज्यादा वेटेज है, कितने चैप्टर्स को आपको कितना टाइम देना चाहिए और उस हिसाब से कौन से चैप्टर पे से कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम बात करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का। तो फर्स्ट जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं एनालिसिस बता रही हूँ ये पुराने जितने भी नीट के क्वेश्चन पेपर्स है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि अंदाज कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब आपके 4 to 8 मार्क्स इस चैप्टर से बनेंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी एक से दो क्वेश्चंस आते हैं। देन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से 2 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, क्योंकि नीट कोई ऐसे फिक्स सीक्वेंस या फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चंस वेरी भी होते हैं, बट अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये इतने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अभी प्लांट किंगडम 2 से 5 क्वेश्चंस, एनिमल किंगडम 3 से 4 क्वेश्चंस, देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से 1 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब देख सकते हो कि कितना ज्यादा वेरिएबल है ये वाला चैप्टर, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में से 4 to 6 क्वेश्चंस आए हैं। देन सेल वाला जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इसमें से 4 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो देख सकते हैं कि ये भी जो चैप्टर है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। देन बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में से 4 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन सेल साइकिल और सेल डिवीजन में से भी 4 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस इधर जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं उसमें से आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, देन सेल वाला जो चैप्टर है, देन सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला है, बायोमोलिक्यूल्स वाला है, ये जो चैप्टर्स है ये सारे ही चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, अभी फिजियोलॉजी की बात करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपके 8 to 12 मार्क्स बन सकते हैं इस चैप्टर से। देन रेस्पिरेशन में से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख सकते हो लगभग प्लांट फिजियोलॉजी में से आप 6 से 9 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी हर चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो 1 से 2 क्वेश्चन। देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से 1 से 2 क्वेश्चन। देन सर्कुलेशन वाले चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन। देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट में से 1 से 2 क्वेश्चन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन। लेकिन जो ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, ये जो लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से 5 क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए 11th के चैप्टर्स। अब हम 12th के एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने ये चैप्टर का मेंशन किया हुआ है। तो इसमें से 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मैं ये कहूंगी कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से 10 क्वेश्चंस तक आ चुके हैं मैक्सिमम। तो आप देख रहे हैं ये जो चैप्टर्स है दोनों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये इन चैप्टर्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। चैप्टर में लाइन टू लाइन आपको हर चीज रीड करनी है, आपको कुछ भी ओमिट नहीं करना है। ठीक है, देन इवोल्यूशन में से 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में से 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, कौन सा डिसीज कौन सा पैथोजन कॉज करता है, और आप वो चार्ट को रोज रिवाइज करोगे तो आपको ये चैप्टर तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो
ये जो पेज आप देख रहे हो, इन चैप्टर्स में से ये जो जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स है, देन ये जो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स है, देन ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, देन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये तीन चैप्टर्स रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। इकोसिस्टम में से 2 से 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से आप 3 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको कौन से टॉपिक्स ज्यादा हार्ड लगते हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको मुझे कमेंट सेक्शन पे आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय।